अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शुरू अल्लाह के नाम से जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। स्मार्ट टीवी में खुश आमदीद। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, PIA का शुमार दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में होता था। ये मशहूर ज़माना एयरलाइंस थी और दुनिया के तमाम बड़े ममालिक के बड़े बड़े शहरों में इसकी परवाज़ें जाती थी और पाकिस्तान आती थी। आज ये एयरलाइन अमलन बंद हो चुकी है, इसका नामो निशान मिटता जा रहा है। ये ज़ब्बू हाली का शिकार है। इसका सबब कोई गैर नहीं, खुद इस एयरलाइन के मुतल्लिका मिनिस्टर हैं। 24 जून 2020 को सिविल एविएशन के वफाकी वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान ने कौमी असम्बली में यह फरमाया था कि असम्बली पे खड़े होकर कहा, उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान के 30% पायलट की डिग्रियां जाली और उनके लाइसेंस भी जाली हैं और इनमें से अक्सरियत ने अपने फ्लाइंग आवर्स भी पूरे नहीं किए। वफाकी वज़ीर के इस बयान ने PIA और सिविल एविएशन का जनाजा निकाल दिया। यूरोप, बरतानिया और अमेरिका ने फौरी तौर पर PIA की फ़्लाइट्स पे पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के तमाम पायलट्स को ग्राउंड कर दिया गया। आज इस पाबंदी को तकरीबन 2.5 साल बीत चुके हैं, मगर ये पाबंदी बदस्तूर कायम है। बरतानिया से हर माह 10 लाख मुसाफिर पाकिस्तान आते थे और हर महीने 92 फ़्लाइट्स यहाँ आती थी। पेरिस में भी हफ्ते में 3 फ़्लाइटें आती थी। अब PIA ने जॉर्डन सिविल एविएशन का जहाज़ चार्टर करके, यानी किराया पे लेके, पेरिस से 15 दिन बाद एक फ़्लाइट आती है, मगर ग़ुलाम सरवर खान के एक गैर ज़िम्मेदाराना बयान ने PIA को तबाह कर दिया। ग़ुलाम सरवर इस बयान से हमारे अपने मुल्क की एयरलाइन और मसूफ मिनिस्टर की अपनी एयरलाइन डूब गई। टर्किश एयरलाइन, कतर एयरलाइन और एमिरेट्स एयरलाइन को खूब फ़ायदा हुआ है। वफाकी वज़ीर के इस एक बयान ने तमाम मुसाफिर एक ही दिन में तमाम मुसाफिरों को इन एयरलाइंस की जोली में गिरा दिया। अब ये एयरलाइंस हमारे पाकिस्तानियों के मुंह मांगे दाम लेकर भी इनको जलील करती हैं। PIA की जो टिकट 1 लाख रुपए में बिकती थी, अब ये एयरलाइंस वही टिकट 3 लाख रुपए में बेच रही हैं और 6 घंटे का सफ़र जो था वो अब 14 घंटे में तय हो रहा है। इस तरह सिविल एविएशन और PIA को अरबों रुपए का नुकसान हुआ है, जो कि पाकिस्तान का नुकसान है, जो कि हो चुका है। लेकिन आज तक किसी हुकूमती ज़िम्मेदार ने, किसी अथॉरिटी ने ग़ुलाम सरवर को बुलाकर ये पूछने की ज़हमत नहीं की कि तुम्हारी वजह से मुल्क को अरबों का नुकसान हुआ, मुल्क की और दुनिया की नामवर एयरलाइन जो है वो ज़मीन बोस हो गई। तुमने ऐसा गैर ज़िम्मेदाराना बयान क्यों दिया? क्यों ना तुम्हारे खिलाफ तादीबी कार्रवाई की जाए, मुल्क से गद्दारी की कार्रवाई की जाए। और मौजूदा वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक की कारकर्दगी भी इस हवाले से ज़ीरो है। उन्होंने भी अपनी इस एयरलाइन की बहाली के लिए कुछ भी नहीं किया, महज वजारत इंजॉय कर रहे हैं। यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के 99% अहदाफ हमने पूरे कर लिए हैं, मगर मामला सिविल एविएशन के हाथों में फंसा हुआ है, जो कि आज तक हमने जो कि तमाम SOPs भी पूरे कर दिए थे, वो आज तक फिर भी कोई प्रोग्रेस नहीं दे रहे। आज तक इन्होंने ये नहीं किया कि यूरोप में एक अच्छा वकील ही कर लें, ताकि हम अपने अहदाफ पूरे करने के बावजूद इस पाबंदी को ख़त्म क्यों नहीं कर पा रहे, ताकि कौमी सरमाया बचे, पाकिस्तानी मुसाफिरों को सहूलत मिले, उनकी परेशानी ख़त्म हो और अपनी एयरलाइन जो है अपना खोया हुआ मुकाम दोबारा हासिल कर पाए। हमारे ऊपर जो बदनामी का धब्बा लग चुका है वो भी धुल जाए। हम कब तक दूसरे मुल्कों के जहाज़ किराया पर लेकर चलाते रहेंगे और ख़ुद को नाअहल साबित करते रहेंगे? अगर ख्वाजा साद रफ़ीक एयरलाइन की बहाली के लिए कुछ नहीं कर पाए, अपने मुल्क की नेक नामी पे लगा दाग अब तक नहीं धो पाए, तो कम अज़ कम वजारत हलाल करने के लिए इतना ही कर दें कि साबिक़ वज़ीर ग़ुलाम सरवर खान के ख़िलाफ़
غیر ذمہ دارانہ انکوائری شروع کرا دیں تاکہ ملک ان داغوں کے ساتھ سروائیو نہیں کر سکتا۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو پی آئی اے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں تاکہ اس سے متعلقہ وزارت ختم ہو جائے، اس سے متعلقہ سٹاف ختم ہو جائے اور خزانے پہ بوجھ جو ہے اس میں کمی آئے۔ یہ تھا ناظرین آج کا تجزیہ سماعت ٹی وی، میں محمد امین ایڈوکیٹ۔